हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने कल सेंट्रल एनर्जी में देखा था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे गाइस। साथ ही साथ डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज क्या कहती हैं, आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Also hit the bell notifications to get updates from this channel. तो यहाँ पर एक डिस्क्लेमर मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि these are the general readings and may or may not resonates fully with each and everyone out there. तो जो भी बातें यहाँ से आपके साथ रेजोनेट करती हैं उन्हीं एनर्जीज को आप ग्रैब कीजिए और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना करें उन्हें आप डिस्कार्ड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स को डिस्कस करते हैं। द फूल, टू ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, टू ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट। कल जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि आपके पर्सन आपको जब भी देखते हैं ये दूर से आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और ये आपको अपना एक अल्टीमेट मैच मानते हैं। अल्टीमेट मैच का मतलब ये है कि आपसे बेटर पर्सन इनके लिए इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आपकी बातें इन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। यहाँ पर इवन आवाज़ भी मैटर करती है। और अगर बात हम लुक्स को लेकर कहें तो आप इन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर लगते हो। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है और डिवाइन मैस्कुलिन को अपनी डिवाइन फेमिनिन सबसे दी बेस्ट लगती है। और यही वजह है कि इतनी इंटेंस मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से है। जो फील ये आपके लिए फील करते हैं वैसा ये बाहर कहीं और फील ही नहीं कर सकते। इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ आपको कि आप लोगों को थर्ड पार्टी से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जो फील आपके साथ इन्हें महसूस होता है वो कहीं और महसूस हो ही नहीं पाएगा। तो ये आपको द एम्प्रेस एंड टू ऑफ कप्स की एनर्जीज में अभी महसूस कर रहे हैं और आप इनके लिए द वर्ल्ड हो। अब यहाँ पर टू ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि यू आर द वन जिनके साथ इनका एक सोल कनेक्शन लाई करता है। अब ये उस सोल कनेक्शन को भले ही कोई नाम ना दे रहे हों लेकिन इनको ये लगता है कि इनकी जो आत्मा है वो आपसे जुड़ गई है और जिस कनेक्शन में एक दूसरे के साथ सोल कनेक्टिविटी होती है वो रिश्ता बड़ा ख़ास हो जाता है ना। आपने इससे पहले भी अगर कैजुअल कनेक्शंस या एक तरह से इवन कार्मिक कनेक्शंस को भी हम यहाँ पर अगर काउंट करें उनके साथ जो भी आपको फील हुआ होगा वो सुपरफिशियल होगा या वक्ती तौर पर होगा। लेकिन इस कनेक्शन को जब आप दूसरे कनेक्शन से कंपेयर करके देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो प्यार है या ये जो कनेक्ट है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जबकि आप सेपरेशन में भी रहते हो, आप इनसे दूर भी भागते रहते हो। मतलब मैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन की बात कर रही हूँ। आप जो भी यहाँ पर जितनी तरह के भी एस्केप ढूंढ लो, इवन डिवाइन फेमिनिन के लिए भी मैं कहूँगी, आप अगर अपने पर्सन से भागते हो, अगर इन्हें इवन ट्रिगर देने के चक्कर में भी अगर आप इनसे दूर हो जाते हो तो आपने देखा होगा वो कनेक्टिविटी कम नहीं होती, हर दिन बढ़ती जाती है। तो यही तो एक निशानी है कि ये सोल कनेक्टिविटी है। यहाँ पर आपके पर्सन के साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। और सोलमेट्स के साथ भी ऐसा होता है लेकिन वहाँ पर रनर एंड चेजर वाला डायनेमिक नहीं होता। वो पर्सन आपको फुल सपोर्ट करेंगे। अगर ये आपके सोलमेट हैं तो ये भागेंगे नहीं आपसे, आपके साथ मिलकर प्लानिंग करेंगे फ्यूचर के लिए और फिर एक दूसरे के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर मामला ऐसा नहीं है, उल्टा है मामला। मैंने आपको कल बता दिया था कि योर पर्सन इज़ योर प्रोटेक्टर, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स आपके प्रोटेक्टर होते हैं। अब यहाँ पर गॉड के बाद इस दुनिया में आपका कोई अल्टीमेट प्रोटेक्टर है तो वो है आपके डिवाइन मैस्कुलिन। अब यहाँ पर लिटरली वो एक वॉरियर बनकर आपके साथ एक बॉडीगार्ड की तरह नहीं खड़े रह सकते, बट यहाँ पर बात एक वो एनर्जी की हो रही है
इनकी एनर्जी जब आपके साथ जुड़ जाती है तो आप लाइक पहले से ज़्यादा सेफ मानते हो, स्ट्रॉन्ग मानते हो और प्रोटेक्टेड मानते हो। ये कभी आप आजमा लेना, ये पर्सन सच में आपके प्रोटेक्टर होते हैं। तो जब ये आपको प्रोटेक्ट करने के कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं इस लाइफ टाइम में, तो आपको ये कुछ कम नहीं प्रेजेंट करना चाहते और आपके प्रोटेक्शन के लिए ये इवन इस प्यार को भी कुर्बान कर सकें। इस हद तक का इनके अंदर आपके लिए वो प्रोटेक्शन या फील ऐसा होता है कि ये हमेशा आपके लिए गिवर बनना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन इसी दुविधा में फंस गए हैं जहाँ पर इनको लगता है कि कनेक्ट तो मुझे महसूस हो रहा है, मैं इवन इस पर्सन को अपनी दुनिया मान चुका हूँ और इससे बेहतरीन इंसान मेरी ज़िंदगी में और कोई हो ही नहीं सकता। बट क्या मैं इस पर्सन के लायक हूँ? क्योंकि मेरे अंदर जब मैं झांक कर देखता हूँ बहुत सारी कमियां हैं। द हर्मिट टॉक्स अबाउट द सेम थिंग। आप जब कभी भी इनकी आंखों से ओझल हो जाते हो, जब कभी भी आप गायब हो जाते हो और जहाँ पर इनको एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम मिलता है, क्योंकि जब तक डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन के पीछे भाग रही होती है तो मैस्कुलिन को उतना टाइम नहीं मिलता अपने अंदर झांकने का। वो भाग रहे होते हैं और अपनी ज़िंदगी की अदर चीज़ों को एम्ब्रेस कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे आप रुक जाते हो तो इनको टाइम मिल जाता है अपने बारे में सोचने का, इस कनेक्शन के बारे में सोचने का। सारी चीज़ें इनके फोरफ्रंट पर आ जाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि डिवाइन फेमिनिन को अपने मैस्कुलिन के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप उनका टाइम छीन रहे हो और इस यूनियन को डिले कर रहे हो। क्योंकि जब आप रुक जाते हो तो आपके मैस्कुलिन के पास एक ही काम होता है, टू मेक देमसेल्व्स बेटर एंड यूनियन को ये एक्सेप्ट कर सके। लेकिन अगर आप भागते ही रहोगे, इनको सोचने का मौका ही नहीं दोगे, तो फिर आपके मैस्कुलिन कैसे लौटेंगे आपके पास? गेटिंग माय पॉइंट ना? तो यही कॉन्सेप्ट है गाइस, आपके पर्सन के साथ अभी एग्जैक्टली यही हो रहा है। दे आर इन द कॉन्टेम्पलेटिंग मोड और ये जब कभी भी आपको जहाँ से भी दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप इनको एक बेटर वर्जन में नज़र आते हो और ये आपके लिए खुद को बेटर बनाने की अभी कोशिशों में जुटे हुए हैं। दे नो दे हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा अगर मुझे बेटर वर्जन में आना है तो। एग्जैक्टली इन्हीं सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स में आपके पर्सन बने हुए हैं। ऑन द अदर हैंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज क्या कहती हैं ये मैं बता रही हूँ। कार्ड्स अपीयर हुए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, 10 of swords, 8 of cups, the wheel of fortune, knight of wands, knight of pentacles and judgment। तो जैसे कि मैंने एग्जैक्टली आप लोगों को बता दिया था कि एक एस्केप आपने ले लिया है। अब वो उस एस्केप में आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए ये मैंने आपको बताया था कि आपको प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज में आना पड़ेगा टू बैलेंस योर वर्ल्ड्स, है ना। इनकी दुनिया अलग है, आपकी दुनिया अलग है। अगर वहाँ पर एक बैलेंस लाना है तो आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, इस बात की मैं गाइडेंस ऑलरेडी कल वाले शिफ्ट में आपको दे चुकी हूँ। बट यहाँ पर एग्जैक्टली यही बात आपको बताई जा रही है कि आपकी एनर्जी अपने पर्सन के लिए हो सकता है बहुत पैशनेट है। आपको भी लगता है कि इनके साथ आप वक्त बिताएं, ये आपकी डिज़ायर है और इनके साथ बात करना भी आपको अच्छा लगता है। जब ये आपको एनर्जी देते हैं तो उस एनर्जी को रिसीव करना भी आपको बहुत पसंद है। मतलब जब भी आपने कभी देखा होगा इनसे आप बात कर रहे हो, वो जो एक एनर्जी का फ्लो है वो इतना प्लीजेंट है ना, उसका टेस्ट आपको कहीं और नहीं मिल सकता। तो वो चीज़ आपको बड़ी अच्छी लगती होगी, लेकिन आपने खुद को फिर भी डिटैच किया है। द रीज़न इज आप चाहते हो सही मायनों में कि ये जो कनेक्शन है वो यूनियन की तरफ ज़रूर पहुँचे, वरना एक दो पल की प्लीजेंट एनर्जीज के लिए आप हो सकता है अपना जर्नी स्टेक पर लगा दोगे। तो आपने ऑलरेडी इस पर्सन को जितनी भी नॉलेज देनी थी या जो भी ब्लूप्रिंट्स रखने थे वो ऑलरेडी रख दिए होंगे। इनसे अब की बार आप बोल कर चेकआउट कर चुके हो। मतलब आपने सीधे इनको कन्फ्रंट किया है कि मैं
क्यों जाती हूँ आपसे दूर, इसका जो रीज़न है आपने इस पर्सन से बहुत ही क्लियर वेज में बता दिया होगा, ताकि यहाँ पर कोई सस्पेंस ना रहे, कोई भी किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना रहे। और आप एक और काम कर रहे हो, आप अपने ज़िंदगी में शायद हो सकता है बहुत सारे चेंजेस लेकर आने की कोशिश कर रहे हो। मे बी यू नो कि डिवाइन टाइमिंग तभी आएगी अगर मैं एनर्जीज को अपनी चेंज कर लेती हूँ। तो आप उस ऑन एंड ऑफ से हटकर, आपको पता है कि इस पर्सन से जब भी आप कभी जुड़ते हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपने उस अच्छी फीलिंग को कुछ टाइम के लिए यहाँ पर कुर्बान कर दिया है। द रीज़न इज आप वो खुशी, वो ब्लिस, वो प्लीजेंट एनर्जी अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करोगे अभी, क्योंकि जिस रास्ते पर आप चल पड़े हो आपको यही करना है एग्जैक्टली। आप उस छोटे छोटे इमोशनल बेट्स के लिए इस जर्नी को स्टिक पर नहीं डाल सकते, इजंट इट? तो शायद अभी कुछ डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी ऐसी ही रहेगी, या तो आप अपनी हॉबीज़ पर वर्क करोगे, या हो सकता है अपने सेल्फ लव पर ध्यान दोगे, या इवन जो भी आपको करना चाहिए इस समय जहाँ से आपके पर्सन को ट्रिगर मिल सकता है उस पर आपका ध्यान है, क्योंकि यू नो योर पर्सन। अब आप अपने पर्सन को भी बहुत अच्छे वेज में समझ चुके हो कि ये क्या सोचते हैं, क्या ये चाहते हैं, इन्हें किस तरह का ट्रिगर देने से ये अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर पाएंगे। ये आपको शायद अच्छे से पता है, ये काफ़ी टाइम बीत चुका होगा इस जर्नी में बहुत सारे लोगों का। अब तक तो आप अपने पर्सन को बहुत ही अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है ना? तो जब आप समझ चुके हो तो आपको पता है कि क्या करना है। अगर आप यहाँ से वॉक अवे करते हो तो आपके पर्सन की तरफ क्या इम्पैक्ट जाना है, और ये उस इम्पैक्ट का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे और एग्जैक्टली क्या करेंगे, यू नो इट ऑलरेडी। तो यही शायद आपकी स्ट्रैटेजी है, इसीलिए आपने वॉक अवे किया है। बहुत सारे लोगों ने वॉक अवे किया है यहाँ पर, ठीक है ना? मतलब ऐसे नहीं कि गुस्से में या लड़ाई करके वॉक अवे नहीं हुए हो आप इस बार। आप हो सकता है अपने एंड की बातें बताकर वॉक अवे हुए हो कि मैं तो अभी इसलिए जा रही हूँ क्योंकि हो सकता है इस जर्नी के लिए इम्पोर्टेंट है, या आपको ट्रांसफॉर्मेशन में लाने के लिए मैं जा रही हूँ। इस तरह से या तो आप लिटरली कह कर गए हो, या फिर आपने ये कहा होगा कि जब आप कभी रेडी हो इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तभी आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, टिल देन आई एम नॉट इन कांटेक्ट विथ यू। इस तरह से आप बोल कर गए होंगे आपकी बार, ठीक है ना? तो अगर ये एनर्जीज हैं आपकी, तो आपके पर्सन की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन आपको देखने को मिलेगा ये हम जानते हैं गाइस। कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द एम्परर, 9 of Swords, 5 of Cups, the Devil, Ace of Wands, the Tower, the Temperance, Page of Wands and 3 of Pentacles। तो गाइस एग्जैक्टली यहाँ पर इसी शिफ्ट का मुझे कह सकते हैं ना एक इंतज़ार था। मैं सोच ही रही थी कि क्योंकि इनकी एनर्जीज इस तरह से प्रोसीड हो रही हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन को इसी एक्शन में आना था। अभी ये कुछ ऐसा यहाँ पर स्टेप रखने जा रहे हैं जो आपको शॉक कर देगा। मतलब आपके पर्सन आपके लिए अभी इतने एडिक्टिव है ना, आपने अपनी एनर्जी दे देकर, अपनी अवेलेबिलिटी रख कर इनको इतना एडिक्टिव बना दिया है अपने लिए, आपके पर्सन आपके बगैर अभी रह ही नहीं सकते, ठीक है ना? इनकी जिंदगी में अभी एक बहुत बड़ा केओस देखोगे। अगर आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है तो ये अपने थर्ड पार्टी के साथ अपनी लाइफ में एक ऐसा टावर मोमेंट देखेंगे, सडन चेंज होगा ये, यहाँ पर एक बॉम्ब गिरेगा इनकी जिंदगी में अभी समझ लो। लाइक इनकी थर्ड पार्टी के साथ या तो इनका सडनली ब्रेकअप होने वाला है, या फिर ये आपकी तरफ एक सडन शॉकिंग वेज में इस तरह से एक कम्युनिकेशन रख सकते हैं जहाँ पर ये अपनी पोजीशन आपसे मांगेंगे। मतलब मैं जानता हूँ कि मैं आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहा हूँ और आपने मुझे पेडिस्टल पर बिठा कर रखा था, बट सडनली आपने ऐसा दिखा दिया कि आई एम नो वे मैटर्स टू यू, यू नो, और आप अपनी ज़िंदगी में एक्सेल कर रहे हो, मुझे भुला गए हो, क्या मैं आपकी ज़िंदगी में मायने नहीं रखता,
मुझे वो पोजीशन चाहिए। अब वो पोजीशन सिर्फ आप ऐसे ही नहीं दोगे इन्हें, आपके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, और आपके पर्सन को अगर आप ऑलरेडी वो बता चुके हो तो दे नो दैट कि अगर मैं यहाँ पर टेम्परेंस लेकर आता हूँ, टेम्परेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि इक्वल गिव एंड टेक है, और जो भी इम्बैलेंस्ड सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है आप दोनों के बीच में, उस सिचुएशन को बैलेंस करना चाहेंगे और साथ में को क्रिएट करना चाहेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट को क्रिएटिंग विथ ईच अदर, बट आपको इन्हें इस माइंड फ्रेम में लेकर आना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से विड्रॉ करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आज आपने इन्हें बोल दिया कि मैं जा रही हूँ, कल आप इनके छोटे से मैसेज में फिर से कम बैक कर देते हो। मतलब अक्सर डिवाइन फेमिनिन्स के साथ ऐसा होता होगा। अब यहाँ पर छोटा हाय या हाउ आर यू मैसेज से आपको इनके लिए कम बैक नहीं करना है। अगर ये कुछ सीरियस कम्युनिकेट कर रहे हैं, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन या यूनियन से रिलेटेड बात कर रहे हैं आपके साथ, तभी आप कंटिन्यू करोगे। फिर आपको हमेशा अपना जवाब हर बार वही रखना होगा जहाँ पर आप ये कह रहे हो कि मुझे या तो आप सही तरीके से कमिटमेंट दें तभी आप मुझसे बात करें, वरना आई एम नॉट रेडी फॉर दिस कन्वर्सेशन। ठीक है ना? तो मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन क्या है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स है, लेकिन मैं एनर्जी के हिसाब से यहाँ पर बता रही हूँ आपको। आप इनकी तरफ तभी रेसिप्रोकेट कीजिएगा जब आपको कुछ सॉलिड फॉर्म में सुनने को मिल रहा है या फिर इनकी तरफ से एक रीच आउट देखने को मिल रहा है। तो आपके पर्सन यहाँ पर एग्जैक्टली यही करने वाले हैं इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि एक टावर मोमेंट ज़रूर आने वाला है। ये इनकी थर्ड पार्टी को लेकर हो सकता है, या फिर आपकी जो कमी है वो इतनी ज़्यादा खलने लगेगी, आप इनकी नींदें चुरा लोगे और ये सो नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इनका सुकून हो। जब इनकी ज़िंदगी से वो सुकून मिसिंग होने लगेगा और इनके पास कोई और रास्ता नहीं रहेगा आपके पास लौट आने के सिवाय, तो तब ये आपकी तरफ लौट आएंगे। और सिर्फ ये आ नहीं रहे हैं, अपनी जो जगह है आपकी ज़िंदगी में दोबारा से बनाएंगे। अगर सच में आपने इन्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया था तो ये अपनी जगह दोबारा से आपकी ज़िंदगी में बना लेंगे, क्योंकि आपके बगैर रह नहीं सकते। एस ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट दैट एनर्जी बर्स्ट, और ये टावर मोमेंट के बाद ही आपके पर्सन को महसूस होगा। अब यहाँ पर डिफरेंट मैस्कुलिन्स के लिए डिफरेंट टावर मोमेंट्स हो सकते हैं। अगर कुछ लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है एज अ पार्टनर, तो कोई सिचुएशन ज़रूर होगी, और वो सिचुएशन जब एंड होने लगेगी या फिर कोलैप्स होने लगेगी, तब आपके पर्सन के अंदर वो डर फील होगा कि अब मेरे पास मेरी डिवाइन फेमिनिन के अलावा और कोई नहीं है, आई एम ऑल अलोन। और ये फियर इतना भयंकर है, आपके पर्सन उस फियर के साथ अकेले लड़ नहीं पाएंगे, और यही वजह होगी कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है आपके पास दौड़े दौड़े चले आएंगे। ठीक है ना? तो इनके नेक्स्ट एक्शन का आप इंतज़ार कीजिए। अगर वो इसी मैनर में कोई नेक्स्ट एक्शन है तभी रेसिप्रोकेट कीजिएगा, वरना वो बस एक इमोशनल बेट होगा। मैं अगेन यहाँ पर आपको बता रही हूँ, आपको समझना होगा कि आपके पर्सन क्या लेकर आए हैं आपकी तरफ। ठीक है ना? तो आई होप गाइस ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ यस देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो, और कल की भी एनर्जी ज़रूर देख लीजिए, ताकि दोनों ही शिफ्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट्स हैं। वहाँ पर हमने हाइलाइट्स के साथ इवन गाइडेंस भी डिस्कस की थी, यहाँ पर हमने खुलासा किया है उन एनर्जीज़ का, तो आपको दोनों ही चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं। और अगर प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो आप लोग, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और चैनल सॉन्ग हम ज़रूर पिक करेंगे। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।